पहले तो सबसे पहले गांधीधाम कच्छ गुजरात से डॉक्टर अशोक महेश्वरी का नमस्कार। तो आज का दिन इस्लाम धर्म मुस्लिम समाज के लिए रमजान महीना, रमजान मास की शुरुआत हो रही है, इसलिए सब मुस्लिम धर्म समाज के लोगों को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और हिंदू धर्म भाइयों को जय सिया राम। मैं श्री मेघवार समाज को धर्माचल। तो आज के दिन में यही संदेश देना चाहता हूं। पहले तो अल्लाह ताला ईश्वर मुस्लिम बिरादरों भाई बहनों को जो रमजान महीने का उपवास रहेंगे, व्रत रहेंगे, उनको शक्ति भक्ति दे। विशेष में मैं गुजराती में पहले रखा है कौमी एकता भाईचारे के बारे में, तो मैं हिंदी में इसलिए रख रहा हूं कि पूरे भारत और विश्व में समझ सके लोगों, इसलिए हिंदी भाषा। तो भाइयों, मैं पहले मेरे कच्छ गुजरात वालों को कहना चाहूंगा, पहले विशेष कच्छ के मुस्लिम, हिंदू, अम्बेडकरवादी, बौद्ध धर्म, सर्वधर्म समाज के लोगों को कहूंगा कि जैसे अपने कच्छ में भाईचारा, एकता जो बनी रही है वो सदैव बनी रहे, अखंड रहे, ऐसी में आप लोग के पास एक प्रार्थना भी करता हूं, और अखंड रहेगी मुझे आशा है, क्योंकि कच्छ में विशेष है, सिर्फ कच्छ में ही ज्यादातर एकता, भाईचारा और सब हिल मिल के भाइयों, मुस्लिम समाज के उर्स हो, हिंदू धर्म के मेले हो, या कोई भी त्योहार हो, अभी तो फिलहाल तो समूह लग्न भी एक साथ मनाते हैं ऐसे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ये एक अपना सोने में सुहागा होता है कि सर्व धर्म के लोग मिलके समूह लगन करें या कोई प्रसंग मनाएं, बहुत अच्छी बात है, तो ये करें। तो एक तो ये बात है, देखो भाई, मैं आपको एक दाखला दूं, वो क्या बोलते हैं सब, एक आपको हमारे कच्छ का मिसाल, इससे तो भाईचारा खूब है। ये जो आप टोपी देख रहे हैं, मैं वैसे हिंदू हूं, मैं हिंदू भी नहीं, मुसलमान, एक इंसान, पहले अपन इंसान। देखिए अभी आपको ये टोपी दिख रही है, हाजीपीर वाली पे जब हम लोग, मैं जब डॉक्टर था, आरोग्य कैंप रखा 9 दिन, पूज्य हमारे सदगुरु मोरारी बापू की राम कथा जब थी, मानस मोहब्बत, तब 9 दिन भाइयों हाजीपीर वाली के दरगाह के सामने ओटले पे 9 दिन हम लोग कैंप लगाया। तभी मेरा एक कुदरती जन्मदिन का तारीख आया 27/9। अब वहां के बिरादर भाइयों को पता चला, जो वहां सेवा दे रहे थे, मुस्लिम भाई, दोनों के नाम अहमद थे, दोनों को पता चला कि आज साहब का जन्मदिन है। तो भाइयों, एक भाई ने टोपी दी, एक भाई ने ऐसा ये रुमाल दिया, ये जो आपको दिख रहा है अंगूछा, ये तो वैसे वो दूसरा है, वो हमारी वाड़ी पे पड़ा है, पर ऐसा एक रुमाल दिया 2 भाइयों ने, एक आमद ने टोपी दी, एक आमद ने दी। और ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारे वाड़ी पे, खेतीवाड़ी सुथरी गांव में जो है, वहां हमारे भागीदार थे उमर भाई संगार, गांव बेरा आधापुर, तालुका अबड़ासा में जो रहते हैं, वो
ज्यादातर नमाज जो पढ़ते थे हमारी वाड़ी पे ही पढ़ते थे, और उनकी माता श्री जब हज गए थे, वो हज से जब लौटे तब प्रसाद के रूप में मेरे लिए भी ये एक बेट दिए, गिफ्ट दिया। आप देखो, ये आपको मिसाल लग रही कि नहीं लग रही? तो ऐसे हमारे समाज में, हमारे कच्छ में मना, हिंदू मुसलमान जो भी सर्वधर्म के समाज के लोग, देखो भाइयों, हमारी वाड़ी है, खेती वाड़ी जो किया फार्म, वहां भाइयों जैन मुनि भी हमारे वहां पधारे थे आंगन में, वाड़ी पे। कहीं नहीं जाते, ज्यादातर किसी के घर वाड़ी नहीं जाते थे, पर मेरे कहने से हमारे सुथरी गांव से सांदण गांव जाता है तो रास्ते में ही आते थे वाड़ी, तो वो फार्म पे भी हमारे वहां पधरामणी की थी, पधरामणी जैन मुनि ने, वो भी। और हमारे वहां जाडेजा दरबार लोग, हमारे गांव में खूड़ा गांव पास में सामने ही हमारी वाड़ी के, वो सब आते जाते, महाराज ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, जाडेजा, मुस्लिम धर्म समाज के लोग, जैन लोग और हिंदू धर्म के सब, मुसलमान हिंदू सब आते हैं जाते थे, भोजन करते, चाय पानी जैसा समय खाते पीते। अब कुछ दुख के साथ कहना पड़ता है, सुथरी गांव में हमारा थोड़ा बहुत ऐसा चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े लोग जो समझ गए वो नहीं करते हैं। वैसे अबड़ासा में भी ज्यादातर, मैं पहले भी बोला हूं, अबड़ासा में कुछ गांव में अभी भी है। तो ये कौमवाद, ये जातिवाद तो निकल जाना ही चाहिए बिल्कुल। जब जातिवाद कौमवाद निकलेगा तब अपन एक हो सकेंगे ना, तब अपन सही मायने में भाईचारा अखंड रह कह सकेंगे। सिर्फ गुजरात और देश के लिए नहीं, विश्व में भी अपने कच्छ का डंका बचना चाहिए। कौमी एकता का तो खास, भाईचारा का तो खास। जैसे बोला जाता है ना, ऐसे ही नहीं बोला जाता है भाइयों, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ में ये है, ज्यादातर विशेष में कौमी एकता जिंदाबाद, वो सदैव बनी रहे और मिसाल बने में हिंदू भाइयों को। देखिए भाई, वैसे तो अपन सब, अब देखिए आपको मेरा ये रूप दिख रहा है, मैं अभी टोपी पहना है तो आपको मुस्लिम, ये चंदन लगा है, और ये जबा पहना है तो हिंदू। अभी अब मैं टोपी उतार दूं, बराबर है, ये हो गया मैं हिंदू। ये अंगूछा हटा दूं तो भी मैं हो गया हिंदू। अब हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, ये जो भी, ये सब अपन मानव इंसान लोग ने वाड़े बनाए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इंसान है, मानव मात्र है, सबका खून एक है। तो ये सब बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। और ज्यादातर मैं फिर से बोलूंगा, ये जो कौमवाद, जातिवाद और झगड़े लगा रहे, ज्यादातर ये गंदी जो राजनीति खेलते हैं, ये राजकारण, ये राजनेता हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, फिर सब राजनेता हो या राजकारणी हो, सब अपने ऊपर हो क्या ओढ़ ले या मान ले, नहीं, जो करते हैं, जो कौमी एकता, मैं सिर्फ हिंदू मुसलमान को नहीं कह रहा, सर्वधर्म समाज के नेताओं को कह रहा हूं कि आप भी अपने, जब भी चुनाव इलेक्शन आवे, तभी समाज में सर्वधर्म झगड़े न लगाए। फिलहाल तो पति पत्नी भी अलग हो जाते इलेक्शनों के लिए, वोटों के लिए, पति पत्नी अलग, भाई में अलग, झगड़ा है, ये वो, समाज में धर्म में अलग था। ये ज्यादातर चुनाव जब आते तब होता है। तो ऐसे में हर एक सर्वधर्म समाज के लोगों को कहूंगा कि आप लोग
इन लोगों की बातों में नहीं आने का। चुनाव के लिए अपन को कोई भी लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं। अपनी एकता, कौमी एकता, भाईचारा वो मिटाना नहीं चाहिए और तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये भी खास मेरे को आज कहना था। तो ऐसी गंदी राजनीतियों से हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, हर एक सर्वधर्म समाज वालों को मैं कहूंगा, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप लोग इन चुनाव के लिए, राजनेताओं के लिए, राजकारण के लिए लड़ाई झगड़े नहीं करें। एक बने और नेक बने। और अपना जो अभी जो इलेक्शन आ रहा है, चुनाव, ये बड़ी बड़ी जो ढींगे ठोक रहे हैं, उनकी बातों में मत आ जाना। आप इंसान को देखना, ये राज्य नेताओं में भी, कि कौन सही मायने में अपनी सेवा करेगा, समाज की, गरीबों की, गांव की, अपने कौन काम करेगा, ऐसा आपको लगे। जिधर आपकी क्या बोलते हैं हमारे कच्ची गुजरात, आंख बूढ़े मना आंख लग जा अपना मन लगे, ऐसा दिल से ऐसा लगे कि हाँ इसी को ही मत देना है, तो भाइयों ये अमूल्य जो मत है आपका, जैसे तैसे को मत दे देना, ये वोट बस। और ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं। मैं कोई राजनीति में हूं नहीं और मुझे कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, पर ये सब न हो जाए, मैं बोला ऐसे कौमी एकता टूटे नहीं, भाईचारा टूटे नहीं, घर परिवार टूटे नहीं। इसलिए ऐसे लोग से, गंदी राजनीति वालों से बच के रहना। फिर से रमजान महीने की सबको, पहले हमारे मुस्लिम इस्लाम धर्म समाज लोगों को, पूरे विश्व को, सिर्फ भारत को नहीं, कच्छ गुजरात को नहीं, पूरे विश्व को मैं बधाइयां देता हूं, शुभकामना, शुभेच्छा। और आपको सबको ईश्वर अल्लाह ताला शक्ति भक्ति दे, ऐसी मेरी प्रार्थना और मेरी बंदगी है अल्लाह ताला ईश्वर के पास। सो आप मेरी ये बात ध्यान दें, और आपको अगर ये मेरा संदेश, सुझाव अच्छा लगा हो तो आप इनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ना लगा हो तो मत कीजिएगा, ठीक है? तो ठीक है, डॉक्टर अशोक महेश्वरी का सलाम वालेकुम, जय सिया राम और अल्लाह हाफिज।